हेलो शेषा, वी आर फ्रॉम टॉक शो। आज हम आए हैं स्वस्थ बचपन हॉस्पिटल में डॉक्टर जतिन के साथ। नमस्ते शेषा। तो सर, आपने कैसे सोचा डॉक्टर लाइन में आने का? मैं बचपन से ही, मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हर फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए और मेरा भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो 10th क्लास के बाद से ही कोचिंग और ये सब PMT की तैयारी, MBBS और ये सब शुरू हुआ। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट की वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो सर, आपने MBBS के बाद बच्चों को डॉक्टर बनने का ही क्यों सोचा? MBBS के टाइम में इंटर्नशिप में हमारी पोस्टिंग्स लगती है 1 साल के लिए हर डिपार्टमेंट में। किसी में 1 महीने, किसी में 2 महीने, तो सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर होता है। तो मेरे को सबसे अच्छा यही लगता था कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जब भी जाते थे तो छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, ठीक होने के बाद उनके पेरेंट्स के आंखों में जो खुशी होती थी, बच्चा खिलखिलाता था। OPD में जो बच्चे आते थे, ठीक स्वस्थ बच्चे आते थे और वो कभी कोई हरकत कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो एक उनको देख के ही एक अच्छा फीलिंग रहता था, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है OPD में। डेफिनेटली कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सिक होते हैं, बीमार होते हैं, पर जब वो ठीक होके जाते हैं तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आपने कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको इसमें? मैं MBBS करने के बाद 2013 में पास आउट हुआ। मेरे को 10 साल हो गए मेडिकल फील्ड में काम करते हुए। सर, हॉस्पिटल खोलते टाइम आपको फैमिली के अलावा और किस किस का सपोर्ट मिला? फैमिली का सपोर्ट तो था ही, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे टीचर्स का और बहुत से पेशेंट्स ऐसे जो ठीक होके गए तो उनके पेरेंट्स का मोटिवेशन। तो सर, बेसिकली पेरेंट्स छोटे बच्चों को काजल लगा रहे होते हैं, ऑयलिंग कर रहे होते हैं, तो ये चीजें सही रहती है कि नहीं रहती? जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद बहुत से लोग काजल लगाते हैं आंखों में, कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल मिथ है, सही नहीं है। बड़ी दिखती है, बड़ी होती नहीं है। दिखते हैं वो बड़ी लगने लगती है, पर काजल लगाने से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लग सकती है, नाखून लग सकता है, बच्चा इरिटेट होता है उससे। तो काजल नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई काजल लगा भी रहा है तो बिंदी लगा लीजिए, यहाँ जो नजर उतारने के लिए लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं, लगा सकते हैं, पर आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। मालिश करना सर किस हद तक ठीक रहता है कि बच्चों को मालिश करना सही रहेगा? मालिश करनी चाहिए बच्चों की। जब बच्चा 1-1.5 महीने का हो जाए उसके बाद मालिश कर सकते हैं। हल्के हाथ से करनी है। मालिश मदर करे तो ज्यादा अच्छा है। किसी बाहर के दाई को या किसी को बुला के करवाएं तो वो इतना केयर से नहीं कर पाएंगे। मालिश करने के लिए तेल कौन सा यूज करना चाहिए? सरसों के तेल से नहीं करनी चाहिए, नारियल का तेल बेस्ट है। नारियल के तेल से हल्के हाथ से माँ बच्चे की मालिश करे तो उससे बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन मिलता है। मालिश करना ऑयल की एक लेयर स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव होती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। अब सर, जैसे ऐसा कुछ भी होता है कि पेरेंट्स छोटे बच्चों की नोज में ड्रॉप्स डालते हैं घी की, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। किसी भी तरह की तेल की, घी की ड्रॉप्स नाक में डालना सही नहीं है। इससे बच्चों में नाक का जो भी कॉन्टामिनेशन, जो भी इन्फेक्शन सोर्स है, वो फेफड़ों में जाके बच्चों में सांस की दिक्कत, निमोनिया, पानी बढ़ सकता है। तो तेल की ड्रॉप नाक में नहीं डालनी चाहिए। छोटे बच्चों को कितने टाइम बाद नहलाना शुरू कर देना चाहिए? न्यूबॉर्न को नहलाने का ऐसा है कि जो नाल होती है न्यूबॉर्न की, वो 7 से 10 दिन में नाभि से गिर जाती है। तब तक आप बच्चे को सिर्फ स्पंज कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से, गीले कपड़े स्पंज कर सकते हैं। पॉटी जाता है तो उसको नॉर्मल क्लीनिंग वाइप से क्लीनिंग या फिर नॉर्मल पानी से क्लीन कर सकते हैं। नहलाने का जहाँ तक सवाल है, नाल गिरने के बाद आप नहला सकते हैं नॉर्मल गुनगुने पानी से। जल्दी से नहला के जल्दी से सुखाएं, ज्यादा देर पानी में ना रखें, ज्यादा साबुन ना अप्लाई करें किसी भी तरह का, और जल्दी से नहला के नॉर्मल पानी से नहला सकते हैं नाल गिरने के बाद 7 से 10 दिन के बाद। जब न्यूबॉर्न के टीथ आने शुरू होते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस क्या रहता है कि उनको पेन से रिलीफ दिलाते हैं दवाइयों के अलावा? टीथिंग यूजुअली 6 महीने से शुरू होती है बच्चों, कुछ बच्चों की 1-2 महीने पहले भी हो सकती है। उस टाइम में जैसे टीथ इरप्ट होता है तो गम्स में थोड़ा स्वेलिंग होता है, बच्चों को पेन होता है, और उस एज में बच्चे की एक हैबिट भी आती है कि वो हर चीज को मुंह में लेता है, उंगलियां लगाता है। टीथिंग की वजह से उस टाइम में बच्चा जहाँ भी हाथ लगाता है, गंदे हाथ में ले जाता है, तो डायरिया के एपिसोड बढ़ जाते हैं और पेरेंट्स की अक्सर कंप्लेंट होती है कि टीथिंग की वजह से डायरिया होता है। तो एज ग्रुप जो है वो टीथिंग के साथ में वो बच्चा फिंगर ले रहा है, इसलिए उसमें डायरिया के चांस बढ़ते हैं। पेन के लिए अगर बहुत ज्यादा क्रैंकी है बच्चा, बहुत ज्यादा पेन है या फीवर हो रहा है उसको टीथ इरप्शन की वजह से, तो पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं, वो भी रेयरली कभी 1-2 बार। और तो टीथर यूज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के टीथर्स आते हैं, पर वॉश करें उनको, रेगुलर बॉयल करें। नीचे गिरा हुआ टीथर बच्चे के मुंह में नहीं डालें, आसपास की चीजों को क्लीन रखें।
तो इस तरीके से हम बच्चों में जो भी टीथिंग के टाइम में जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो बच्चों को एक मदर फीड के अलावा जब ऊपर की फीड देना शुरू करते हैं तो वो कब से शुरू कर देनी चाहिए? जन्म के बाद बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध, पानी, घुट्टी, शहद कुछ भी नहीं। या फिर डॉक्टर ने जो एडवाइस किया, आपके बच्चों के डॉक्टर ने जो भी दवा एडवाइस की है वो दे दें। 6 माह के बाद ऊपर की चीजें शुरू करें। ऊपर की चीजों में जैसे उस टाइम में दाल का पानी, चावल का पानी जिसमें दाना नहीं हो, पानी जैसी कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा करके, सूजी का पतला हलवा बना के, आलू मसल के उसका पतला दलिया सा बना के, गांठें नहीं हो जिसमें, और इस तरह की चीजें दे सकते हैं। तो सर वैक्सीनेशन कब से शुरू हो जाती है बच्चे की और लास्ट कब तक लग रही होती है? वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो बर्थ पे शुरू होता है। बर्थ डोज लगती है, 3 तरह की वैक्सीन बर्थ पे लगती है, भारत सरकार के द्वारा लगवाई जा रही है। उसके बाद में 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, फिर 6 महीने, 9 महीने, 18 महीने, इस तरह से एक शेड्यूल बना हुआ होता है। उस टाइम टू टाइम बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है। ये वैक्सीन जो है 5 साल, फिर 10 साल, फिर उसकी बड़ी उम्र ऊपर भी लगते हैं। मैं बात करूँ सर्वाइकल कैंसर की, इसकी वैक्सीन जो है 9 साल से 14 साल की उम्र में लगती है। 14 साल से बड़ी लड़कियों में भी लग सकती है। वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में बहुत कॉमन है भारत में, उससे प्रिवेंट करती है। तो ये वैक्सीन लगवाना चाहिए सभी को, सभी लड़कियों को, ताकि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो ना कम हो जाए। तो सर आज की जनरेशन को देखते हुए पेरेंटिंग के लिए आपकी कोई एडवाइस? पेरेंटिंग के लिए आज की जनरेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल है। बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। हम उन्हें क्या सिखाते हैं वो उससे नहीं सीखते, हम क्या करते हैं वो हमें देख के सीखते हैं। तो मैं अगर मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो घर में 24 घंटे में रील्स देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ।